अरे आपने मुझे ऐसे गिरा क्यों दिया? इलाज जो करना है आपका, इसलिए। पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन तो दे दूँ। हाँ हाँ, तुम क्लिनिक खोलो, मैं आ रही हो बस, और 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ ओके। अरे वाह, लगता है वही डॉक्टर है जो हर बीमारी का इलाज करती है। मैं सही घर में आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, उनके पास जाके अपनी बीमारी का इलाज करवा लेता हूँ। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊँगा और उसे बताऊँगा कि अब मैं पहले वाला जागृत नहीं रहा, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। एक सेकंड में करती हूँ। यस हेलो मैम। जी, आपका? मैम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आइए। जी मैम। मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बैठो। आप मेरे घर में, आप कौन है? सॉरी मैम, मैं बताना भूल गया। मेरा नाम जागृत है। मैं यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आया था। ओह, आप पेशेंट हो? हाँ जी ओके, तो आप ना क्लिनिक में पहुँचो, मैं बस आ ही रही थी। वो मैम दरअसल बात ऐसी है। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, आपको कब से लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है? वो मैम 3.5-4 महीने से लग रहा है। उससे पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पता नहीं क्या ही हुआ, स्टेमिना मेरा बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। अच्छा, मतलब इस उम्र में तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, आपकी कम हो रही है। आप कुछ ज़्यादा करते हो क्या? हाँ मैम, करता तो जाता हूँ, अब क्या करें, गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है मेरी तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है। तो एक दिन में कम से कम 7-8 बार तो हो जाता है। अच्छा, आपको पता है कि एनर्जी डाउन का असली कारण क्या होता है? नहीं पता ना, यही तो दिक्कत है। आजकल के जो नौजवान लोग हैं ना, जैसे आपकी उम्र के, उनको क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, पर डेली आप उसके साथ रह रहे हो, कर भी रहे होगे, मतलब एंजॉयमेंट है ना, दे रहे हो, पर उससे क्या है ना, आपका टेस्ट कम हो रहा है। टेस्ट जैसे हम आज, जैसे मान लीजिए मैं पूरे दिन आपको 3 टाइम दाल खिलाऊं तो खा लोगे? नहीं खाओगे ना, वही प्रॉब्लम है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मन के अंदर प्रॉब्लम है। आपके मन ने ना ये मान लिया है कि अब इस चीज़ के अंदर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि मैं उससे उब चुका हूँ। जैसे कि अगर मेरे को खाने को पनीर चाहिए, दाल मखनी, है ना, ये कहना चाह रही हैं आप? यस, तो आपको ना अपना टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। पर मैडम ये भी तो देखिए ना, वो मेरे लिए बहुत लॉयल है, मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? अरे धोखा क्या? एक बात बताओ, आज आपकी उम्र 23-24 साल की होगी, है ना? कल को आपकी शादी हुई और यही टेस्ट सेम रहा तो आपकी वाइफ आपसे खुश नहीं होगी। फिर ऐसी एनर्जी का क्या करोगे जो बॉडी में लगे कि मज़ा ही नहीं आ रहा? ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? आप मेरे को सुझाव दीजिए ना कुछ। टेस्ट चेंज करो। अरे पता है क्या होता है ना, टेस्ट चेंज करने से सब कुछ अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आपको भी लगेगा कि हाँ, टेस्ट चेंज हुआ तो सब कुछ हुआ। समझ रहे हो ना? मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन आपका पल्लू गिर गया है। सॉरी, वो पिन नहीं लगी थी ना, इसलिए। आप पहले बता रहे थे कि पल्लू गिर गया है। वही तो मैडम, आपका पल्लू गिरा ना तो मेरा थोड़ा टेस्ट ही चेंज हो गया। हाँ, अच्छा चलो कोई नहीं। मैं क्या करती, जो आपकी प्रॉब्लम है ना, मैं समझ गई कैसे ठीक होगी, पर उसके लिए ना मेरे पास ना, हाँ, तकिए की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफर्ट बैठ सकते हो। मेरे पास एक ना इंजेक्शन है, और शायद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक बार आप आइए ना अंदर, मैं अच्छे से आपका चेकअप कर लेती हूँ। अच्छा, आप लगाएंगे इंजेक्शन? आप लगा दीजिएगा। चलिए फिर। आइए आइए। अच्छा मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अलावा घर में कोई और तो नहीं है ना? नहीं, आई एम सिंगल, ओनली सिंगल। आप सिंगल हैं? यस। क्या बात है मैडम। वैसे आप लेके जा रही हैं मुझे कमरे में इंजेक्शन के लिए, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है। अरे नहीं, घबराओ मत। आपको क्या इंजेक्शन से डर लगता है? डर तो लगता है, लेकिन आप इतनी सुंदर हैं कि हम तो प्यार से इंजेक्शन भी लगवा ही लेंगे। गुड। वैसे ना मुझे ऐसे मरीज बहुत पसंद है जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं, और आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी हो। बट अगर हुई भी ना तो फिक्र मत करो, हाँ मैं ऐसी डोज दूंगी आपको, ऐसी डोज दूंगी ना कि जो खोई हुई और सोई हुई एनर्जी होगी ना,
वो भी उठ के खड़ी होगी और बोलेगी अभी हम हैं। देखिए अब रहा नहीं जा रहा है, आप जल्दी से चल लीजिए। हम तो चल ही रहे थे पर आपने रोक लिया। अब जब रोक ही लिया है तो कुछ क्वेश्चन का जवाब हमारा भी दे दीजिए। हाँ पूछिए ना। वैसे अभी शायद आपने थोड़ी देर पहले मुझे ये बोला था कि आपको 2.5 से 3 महीने समथिंग हो गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। हाँ। और मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने से आपने कुछ किया भी नहीं होगा। कहाँ किया है? अब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से खुश ही नहीं है। वो कहती है आपकी तुम्हारी बस का कुछ है ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम फेलियर बना के रख दिया है मुझे। अब छूने तक नहीं देती है मुझे, मैं करूँ तो करूँ क्या? वेरी गुड। तभी मैंने सोचा, अपने दोस्त से पूछा था मैंने, वो भी शायद आपके पास ही इलाज करवा के गया था। उसने बोला था बहुत ज़बरदस्त इलाज कराया आपने। हाँ, अब मेरे पास इतने मरीज आते हैं, मैं किस किस को याद रखूँगी। पर एक बात बताऊँ, मैं सबका इलाज ना अपने घर में नहीं करती, सबको मैं क्लिनिक ही बुलाती हूँ। पर तुम पहले मरीज हो जो मेरे घर आए हो, अब तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश रख पाऊँ। हाँ, खुश तो तुम रख लोगे क्योंकि मैं जो इलाज कर रही हूँ। पर एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम खुश जब कर पाओगे, पहले मुझे तुम्हारी एनर्जी चेक भी तो करनी पड़ेगी कि वाकई में है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी है। देखो डॉक्टर का काम होता है ना, अंदर तक प्रॉपर सारी जानकारी चाहिए। अगर जरा सी भी भूल चूक हो गई ना तो ज़िंदगी जवानी ख़राब हो जाती है ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास आए हो किसी भी पेशेंट की यूँ जवानी ख़राब हो। वैसे आप भी सच में बहुत सुंदर ही हो, मुझसे तो सच में कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बस आप चेक कर लो, कार्यवाही चालू करते हैं। सही कहा किसी ने, लड़कों को बिल्कुल सब्र नहीं है। आप देखो, तुम यहाँ इलाज करवाने आए हो, अब डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? आप हो, मैं तो पेशेंट हूँ ना, पेशेंट का इलाज करो आप। तो इलाज अपने तरीके से करूँगी ना, एक एक नस चेक करनी पड़ेगी ना अब, और एक एक धड़कन चेक करनी पड़ेगी, कौन सी कहाँ चल रही है और कौन सी नहीं, और कौन सी रुक गई है ना। अच्छा तो ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ है, या फिर उतारना भी पड़ेगा कुछ? कुछ तो उतारना भी पड़ेगा, उसकी फ़िक्र मत करो, मैं देख लूँगी कि कब क्या उतरवाना है, वो क्या उतारना है और क्या नहीं, है ना। तो अब यहीं खड़े खड़े आप बातें ही करती रहोगी या चलेंगे भी अंदर? मैंने कब कहा कि मैं खड़े होकर इलाज करूँगी? तुम ही ने रोक लिया था, मैं तो अंदर ले ही जा रही थी। अब अंदर नहीं जाओगे तो एनर्जी का पता कैसे चलेगा कि कौन सी नस कहाँ है। तो चलो फिर। चलो। यही है वो कमरा जहाँ हम इलाज करते हैं। अरे आपने मुझे ऐसे गिरा क्यों दिया? इलाज जो करना है आपका, इसलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, रुको। आपके यहाँ ऐसे इलाज करते हैं क्या? मेरे को लगा आप पहले नस वगैरह दबाओगी, नस देखोगी, उससे चेक करोगी, आप तो सीधा लेके लेट गई मुझे। हमारा तो यही तरीका है। क्यों, तुमने कैसे इलाज करवाया? अरे एक बार बताऊँ, मैं तुम्हारी नसें चेक कर रही थी कि अभी भी चल रही है कि नहीं, कोई जाम वाम तो नहीं है। तरीका तो मेरा यही है, बस देख लिया। सच में एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर सच में एनर्जी होती ना तुम्हारे अंदर तो तुम ना मुझे ये ना कहते रुको रुको 1 मिनट, नो कहते कि मैडम आप क्यों ऊपर आ रहे हो, हम ही आ जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे अभी फर्स्ट टाइम मिला हूँ ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आया हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे गिराया ना, तो मैं थोड़ा सहम सा गया कि ये क्या होने वाला है। देखो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी सी बड़ी है। अब उसको करने के लिए थोड़ा तो सब कुछ बड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना। क्या पता तुमको सांसें भी देनी पड़ जाए मेरी। अच्छा। अब देखो, मैं तुम्हारे अगर इतने करीब नहीं आऊँगी तो तुम्हारा इलाज कैसे करूँगी? और जो तुम्हारी इधर उधर एनर्जी चल नहीं रही, डाउन है, वो ऐसे ही तो ठीक होगी। अब देखो, कहते हैं ना, जब तक हम मोबाइल में चार्ज ना लगाएं तो मोबाइल चार्ज होता है क्या? नहीं होता। तो बस मोबाइल चार्ज करने की कोशिश कर रही थी कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ले रहा है ना, चार्जिंग ले रहा है। बस अगर
चार्जर लगा दिया जाए जैक में तो फिर तो लगता है फ़ोन चार्ज हो ही जाएगा। तो लगा दो। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही थी बाहर कि कब तक एक ही के साथ ये सब करता रहूँगा, बोर हो जाते ना। अब एक चार्जर भी हम यूज़ करते हैं एक ही फ़ोन में तो खराब भी तो हो जाता है। ख़राब हो जाता है ना। हाँ, नया चार्जर भी लाना पड़ता है, फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग। अब कब तक वो स्लो बैटरी से काम चलाओगे? स्लो चार्जर, घंटों घंटों प्लग में चार्जर को ठूस के रखो, मज़ा नहीं आता ना। अब फास्ट चार्जर लाओगे, फास्ट फास्ट करोगे सब कुछ, एनर्जी बैटरी फुल रहेगी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपनी पुराना वाला चार्जर फेंक दो या उसे चेंज कर दो, रखो। कभी कभी पुरानी चीज़ें भी काम आ जाती हैं, पर जो नए की बात है ना, वो नया ही होता है। और जब नया से आपका फ़ोन चार्ज होगा ना, यूँ भागेगा फ़ोन, घंटों तक चार्ज रहेगा। हाँ, फिर तो पुराना भी लगा लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना, 2 चार्जर रखो, एक पुराना एक नया। जब आपको ऐसा लगे ना कि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो ही हो रही है, इससे कुछ काम नहीं कर पा रहा पुराने से, नए के पास जाओ। अच्छा, तो जैसे मैं आपके पास आज आया हूँ, आज तो आप मेरा इलाज कर दोगी। अगर मेरा कभी दोबारा मन करा आपसे मिलने का तो आ सकता हूँ मैं? हाँ, बस थोड़ी सी घर पे आने की ना एक्स्ट्रा फीस लगती है। अरे तो बाहर मिल लेते हैं। देखो बाहर अब की फर्स्ट तो डबल लगेगी। अरे मेरा कहने का मतलब फर्स्ट टाइम तो मैं आपके यहाँ आ गया हूँ। अब मेरा कहने का मतलब था कि हम कहीं बाहर चलते हैं, मूवी वगैरह या किसी होटल वगैरह में अच्छे से पार्टी शार्टी। ओहो, आपको पता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या हो गया, डॉक्टर लोग भी तो कभी कभी कर ही लेते हैं, ओकेजन्स में तो चलता ही है सब। वीकेंड हाँ, ठीक है, चलो। अगर तुम्हारी जो ये एनर्जी है ना मुझे अच्छी लगी, इसने अच्छे से काम किया, तो तुम मेरे परमानेंट मरीज। परमानेंट मुझे तो मंजूर है। मैंने तो अभी से ही ठान लिया और सब कुछ इमेजिन करके कर भी लिया है। तो एक बार मैं तुम्हारी एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि कितने पावर की है कि नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं इंजेक्शन कौन लगाता है, तुम कि मैं। हाँ, कर लेते ना। तो पक्का ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। करवा लोगे ना एनर्जी चेक? अरे- मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? अरे अब इतना सब कुछ तो हो ही गया है तो फिर अब शर्माना कैसा। अब तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा हूँ। देखो मिस्टर जागृत, हाँ, मेरा ना थोड़ा सा अलग लेवल है। हाँ। मेरे को ना ये छोटी मोटी बैटरीज और छोटे मोटे चार्जर जो 10-15 मिनट चलते ना, उनसे ना थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। मुझे फास्ट चार्जिंग और जो एनर्जी के साथ बैटरी पूरा दिन चले ना, कम से कम पूरा दिन, कम से कम 2-4 घंटे तो मैक्सिमम तो होना चाहिए। अरे मैडम देखो, छोटा मुँह बड़ी बात। चार्जर अगर फास्ट चार्जिंग वाला होगा ना तो जल्दी जल्दी भी चार्ज कर ही देता है। क्या बात है, तुम्हें देख के मेरी चीज़ें अपने आप गिर रही हैं। देखो ना, बाहर आपका पल्लू गिरा था, यहाँ आपका झुमका गिर गया। हाँ। अब तो आपको भी हिंट मिल ही रहे होंगे कि सब कुछ उतर जाना चाहिए। झुमका कह रहा है कि कोई इन्हें खुद उतारता अपने हाथों से तो मज़ा ही कुछ और था। हाँ, तो मैं हूँ ना, मैं उतार देता हूँ। दूसरा है हाँ, तो झुमके से शुरू करोगे क्या? ऐसे कर लेते हैं। मैं तो सोची थी कुछ और ही उतार लो। तो ठीक है फिर। तुम अपनी शर्ट उतार लो ना, थोड़े से तुम्हारी नसें चेक कर लूँगी। मुझे तो शर्म आ गई। एक काम करिए, आप मेरे साथ लेट जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ आज कितनी ताकत है मेरे अंदर। पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन तो दे दूँ।